हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान बायो पर। तो आज हम स्टडी करेंगे मेमोरी ग्लैंड की। तो मेमोरी ग्लैंड क्या होता है ये पढ़ेंगे और मेमोरी ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है, साथ में हम पढ़ेंगे मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर और उसके अंदर पाए जाने वाले जो कंटेंट हैं उनको आज हम स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेमोरी ग्लैंड के। दे आर पेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट, यानी कि दो ब्रेस्ट होते हैं, उन्हीं को हम मेमोरी ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, होते तो ये फीमेल में भी हैं और मेल में भी हैं, बट लेकिन मेल के अंदर ये एक्टिव नहीं होते हैं, फीमेल के अंदर ये एक्टिव होते हैं। यानी कि जो फीमेल के अंदर जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं उनका जो फंक्शन होता है, उनका फंक्शन ये होता है जो न्यूबॉर्न बेबी है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना, एनर्जी देना, मिल्क सीक्रेट कराकर उसे देना। ये किसका फंक्शन है? मेमोरी ग्लैंड का। तो देखिए, दे आर पेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट हमने पढ़ा, कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। इसमें आपको स्ट्रक्चर देखिए, ये वाला स्ट्रक्चर है दैट इज अ ग्लैंडुलर टिश्यू, दैट इज अ ग्लैंडुलर टिश्यू, दैट इज अ ग्लैंडुलर टिश्यू एंड दैट इज अ, ये वाला आपको ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है पूरे में, मैंने बनाया है इस एरिया में, दैट इज अ एडिपोज टिश्यू, या फिर इसमें हम फैटी लेयर भी हम इसको बोल सकते हैं, जो कि वेरिएबल अमाउंट में हो सकता है मिल्क मेमोरी ग्लैंड के अंदर। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं जो ग्लैंडुलर टिश्यू है, इन ईच मेमोरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ 15 to 20 मेमोरी लोब्स। यानी कि जो ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं उनमें जो मेमोरी लोब्स की संख्या होती है, नंबर होते हैं, वो कितने होते हैं? 15 to 20 इनका नंबर होता है। मैंने यहाँ पर 3 ही बनाए हैं, ये आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना बड़ा वाला, दैट इज अ मेमोरी लोब, लेकिन मैंने 3 बनाए हैं। ऐसे कितने होते हैं? 15 to 20 इन ईच ब्रेस्ट, प्रत्येक ब्रेस्ट में 15 से 20 होते हैं। ठीक है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 30 से 40। अच्छा, मेमोरी लोब्स कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड एल्व्यूलाई। हम यहाँ पर देखते हैं जो मेमोरी लोब है उसके अंदर एक स्ट्रक्चर जिसे आप देख रहे हो, ऐसा स्ट्रक्चर रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज अ क्लस्टर ऑफ एल्व्यूलाई। अगर इसमें हम इसको क्लस्टर ऑफ एल्वुलाई बोलते हैं, दैट इज अ क्लस्टर ऑफ एल्वुलाई, दैट इज अ क्लस्टर ऑफ एल्वुलाई, लेकिन एल्वुलाई किसे बोलेंगे? इसमें एक छोटी सी रिंग को हम एल्वुलाई बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ स्ट्रक्चर दिखाया ना, एक छोटी सी जो रिंग होगी दैट इज अ एल्वुलाई। ठीक है, क्या कहेंगे हम इससे? एल्वुलाई बोलेंगे। अच्छा, एल्वुलाई सीक्रेट द मिल्क, यानी कि जो एल्वुलाई की जो सेल्स है ना, ये क्या करेगी? मिल्क को सीक्रेट करेगी, और ये मिल्क किस में जाएगा? इस कैविटी में जाएगा। ये जो आपको कैविटी दिख रही है ना, इस कैविटी में मिल्क चला जाएगा। अब इसमें मिल्क जाएगा तो फिर क्या होगा? मिल्क इससे होता हुआ किस में जाएगा? मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। किस में जाएगा? मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। इसको हम एल्वुलाई का जो क्लस्टर ऑफ एल्वुलाई है उसका ल्यूमेन भी बोल सकते हैं, या फिर क्लस्टर ऑफ एल्वुलाई का कैविटी भी हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो एल्वुलाई सीक्रेट द मिल्क, मैंने बता दिया आपको, ये जो एल्वुलाई की जो सेल्स हैं वो क्या सीक्रेट करेंगी? मिल्क का सीक्रेशन करेंगी। अच्छा, मिल्क स्टोर्ड इन ल्यूमेन ऑफ एल्वुलाई, अभी जस्ट मैंने बताया कि जो आपको ये वाला जो एरिया दिख रहा है दैट इज, इसको या तो आप कैविटी भी बोल सकते हैं या फिर ल्यूमेन भी बोल सकते हैं। अच्छा, एल्वुलाई ओपन्स इनटू द मेमोरी ट्यूब्यूल्स, ये जो एल्वुलाई हैं वो आपस में जो एल्वुलाई क्लस्टर है ये किस में ओपन्स हो जाती हैं? फिर मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। किस में अरेंज होती है? मेमोरी ट्यूब्यूल्स में ओपन हो जाती हैं। अच्छा, तो एल्वुलाई ओपन्स इनटू द मेमोरी ट्यूब्यूल्स हमने देख लिया। द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब जॉइन टू फॉर्म अ मेमोरी डक्ट, यानी कि ये जो आपको ट्यूब्यूल्स दिख रही है ना, ये वाली ट्यूब्यूल्स, एक ट्यूब्यूल्स, 2 ट्यूब्यूल्स, 3 ट्यूब्यूल्स, ये आपस में जॉइन कर एक नई ट्यूब्यूल बनाते हैं, एक नई ट्यूब्यूल्स बनाते हैं। उस ट्यूब्यूल्स का नाम होता है मेमोरी डक्ट। क्या बोलते हैं उसे? मेमोरी डक्ट बोला जाता है। ठीक है, तो द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब जॉइन टू फॉर्म अ मेमोरी डक्ट। ठीक है, अच्छा, सेवरल मेमोरी डक्ट्स जॉइन टू फॉर्म अ वाइडर मेमोरी एम्पुला, यानी कि कई सारी जो मेमोरी डक्ट हैं, एक मेमोरी डक्ट, 2 मेमोरी डक्ट, 3 मेमोरी डक्ट, ऐसी कई सारी होंगी, तो ये आकर के आपस में एक जगह मिल जाती हैं और एक वाइडर पार्ट बनाती हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? एम्पुला बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसे? एम्पुला। ठीक है, आपने देखा यहाँ पे सेवरल मेमोरी डक्ट जॉइन टू फॉर्म अ वाइडर मेमोरी एम्पुला हमने देख लिया। द मेमोरी एम्पुला इज कनेक्टेड टू अ
लैक्टिफेरस डक्ट थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट बाय निप्पल, निप्पल प्रेजेंट इन एरियोला रीजन। मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखो ये वाला जो रीजन दिखता है ना, जिसपे ब्लैक कलर का एरिया होता है, दैट इज अ एरियोला। इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? एरियोला रीजन बोलते हैं। और इसमें एक सकिंग पार्ट होता है जिसको बेबी क्या करता है? सकिंग करता है। उस पार्ट को हमने बोला, उस पार्ट को बोला जाता है निप्पल। क्या बोलते हैं उसे? निप्पल। जैसे आप लोगों ने देखा ना, मेडिकल पे जाते हैं तो उससे कहते हैं भाई एक निप्पल दे दो, बॉनी की या जो भी कंपनियां आती हैं, तो वो निप्पल क्या है? यही निप्पल होती है ऐसी, उसी के नाम पर वो निप्पल का नाम पड़ा है, कंपनी ने निप्पल का नाम उसी के नाम पे दिया है। तो यहाँ पे इस पार्ट को हमने बोला निप्पल, और ये जो निप्पल है इस पर एक जो एम्पुला रीजन है ना, एम्पुला, ये एम्पुला आगे जाकर के एक कैनाल बनाता है, एक छोटी सी ट्यूब बनाता है जिसे हम बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। क्या बोलते हैं? लैक्टिफेरस डक्ट बोला जाता है। यही लैक्टिफेरस डक्ट जो है निप्पल में आकर ओपनिंग होती है। जब न्यू बॉर्न बेबी जो होता है इसको सबसे पहले सकिंग करता है, तो सकिंग करने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर जो सकिंग होता है तो इसमें जो मिल्क स्टोर होता है ना, स्टोर, वो बाहर आ जाता है। समझ में आ गई ये चीज़? वो क्या करता है? बाहर आना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हम देखते हैं आगे। हाँ, इसमें कुछ हार्मोन्स के नाम है, प्रोलैक्टिन हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन। हम यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं। देखो प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, आपको ये याद होना चाहिए, बहुत गड़बड़ होती है इसमें। होता क्या है कि देखो ऑक्सीटोसिन हम समझते हैं, ऑक्सीटोसिन का फंक्शन क्या होता है? या फीटस को बाहर निकालना, इजैकुलेशन ऑफ इजेक्शन ऑफ फीटस, हम ये चीज़ हमने देखी। ऐसे ही आपको याद रखना है कि जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो क्या करता है? फीटस को बाहर निकालता है, ऐसे ही मेमरी ग्लैंड में मिल्क को बाहर निकालने वाला जो हार्मोन है उसका नाम क्या है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। पहली बात सुन लो। दूसरी बात ये कि जब होता क्या है कि जैसे किसी भी गाय का या फिर बफेलो जो होती है ना, भैंस होती है, उनका अगर बच्चा मर जाता है तो उनमें जो किसान होते हैं ना, जो गाय को पालते हैं, वो क्या करते हैं? वो उसमें एक इंजेक्शन लगाते हैं। उस इंजेक्शन का नाम ऑक्सीटोसिन ही होता है। वो क्या करते हैं कि जो बछड़ा होता था, आपने देखा ना, 5-10 मिनट उससे पहले बछड़े को लगाते हैं ताकि ये सकिंग कर सके मिल्क को। और जब बछड़ा मर गया तो सकिंग कौन करेगा? तो वो सकिंग कोई कर नहीं पाता, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करते हैं? डायरेक्ट इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है? जो भैंस होती हैं या गाय होती हैं वो क्या करती हैं? मिल्क को रिलीज कराती हैं। रिलीज, ठीक है, रिलीज कराती हैं, सीक्रेशन नहीं, रिलीज। सीक्रेशन कौन कराएगा मिल्क का? वो करेगा प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करेगा? फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। क्या कराएगा? फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, यानी कि जो एल्वोलाई से सीक्रेट कराएगा या एल्वोलाई से फॉर्मेशन कराएगा मिल्क का, वो कौन कराएगा? प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, तो बस केवल इतना ही था इस वीडियो में, और कुछ ज़्यादा नहीं है। अरे हाँ, यहाँ पर ये भी रहेगा ना फैटी सेल्स। ये जो फैटी सेल्स है ना, देखो ये फैटी सेल्स प्यूबरिटी से पहले इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। अब इनएक्टिव फॉर्म में जब ये रहेंगे तो प्यूबरिटी के बाद क्या रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। और ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो लिपिड से बना होता है, और वो यहाँ पर आकर के इन सेल्स को जो इनएक्टिव फॉर्म में है उनको एक्टिव करना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए जो प्यूबरिटी एज आती है उसमें जो फीमेल होती है उसके क्या होता है? ब्रेस्ट इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाते हैं, ब्रेस्ट में मास बढ़ना स्टार्ट होता है, ब्रेस्ट में साइज होना, ब्रेस्ट में जो साइज होता है वो भी इंक्रीज कर जाता है। किसकी वजह से? जो फैट सेल्स हैं वो एक्टिव हो जाती हैं, बढ़ने लगता है फैटी सेल्स का साइज। ठीक है दोस्तों, बस केवल इतना ही था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। पसंद आए तो लाइक करना दोस्तों, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, घंटी वाला बटन दबा।